dip in voter turnout should worry opposition. बीजेपी will cross 400 शाह। क्या अर्थ हुआ? डिप, डिप का अर्थ होता है गिरावट या कमी। इन में वोटर टर्नआउट, टर्नआउट का अर्थ होता है उपस्थिति या फिर भीड़ या फिर संख्या। शुड चाहिए, वरी, वरी का अर्थ होता है चिंता, चिंता करना। ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। बीजेपी विल क्रॉस, बीजेपी पार करेगी, क्रॉस का मतलब पार करना होता है। 400, 400 अर्थात 400 सीट। शाह, शाह मतलब अमित शाह। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अमित शाह का कहना है कि वोटर्स की संख्या में जो कमी आई है तो वो विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी तो 400 सीट पार करेगी। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो अभी जो पिछले चरणों में चुनाव हुए तो उसमें वोटर्स की संख्या में कमी देखने को मिली। जितनी परसेंटेज में वोटिंग एक्सपेक्टेड थी उतनी परसेंटेज में वोटिंग नहीं हुई। लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले। तो उसी पे अमित शाह का कहना है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है तो ये विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी तो 400 पार करेगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर होंगी। आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पॉलिटिकल सिनेरियो इन द कंट्री जो प्रेजेंट टाइम में है वो भी आपको पता लग जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेम्ड, होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने क्लेम किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है यहाँ पे सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो दावा किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया। बीजेपी वॉज सेट टू अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कि बीजेपी प्राप्त करेगी द टारगेट, लक्ष्य ऑफ 400 प्लस सीट्स, 400 प्लस सीट का। एंड असर्टेड, देखिए असर्ट का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना, और उन्होंने जोर देकर कहा दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वुड नॉट ओनली कंप्लीट, वो ना केवल पूरा करेंगे, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, हिज टर्म, उनका कार्यकाल, टर्म का अर्थ होता है कार्यकाल, बट लेकिन ऑल्सो भी कंटिन्यू, जारी रखेंगे, टू लीड लीड करना अर्थात नेतृत्व करना, आफ्टर दैट, उसके बाद भी। तो इस टोटल पैराग्राफ का जो अर्थ हो रहा है वो ये हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया कि बीजेपी अपना 400 प्लस सीट जीतने का जो टारगेट है उसको प्राप्त कर लेगी, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे बल्कि वो आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में विद TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, अर्थात टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में शाह डिसमिस्ड, शाह ने डिसमिस किया। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। द असेसमेंट, मूल्यांकन को, इन सर्टेन क्वार्टर्स, कुछ निर्धारित क्वार्टर्स में, दैट की द डिप, कि ये जो डिप है, जो गिरावट है, इन वोटिंग, वोटिंग में, इन द 3 फेजेस, 3 चरणों में, पॉइंटेड टू द लैक ऑफ ए वेव, तो ये संकेत करती है लैक, कमी की ओर, ऑफ ए वेव, एक लहर की, दैट, जिसको बीजेपी हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, जिस लहर की बीजेपी ने उम्मीद कर रखी थी, इन इट्स फेवर, अपने फेवर में, अपने पक्ष में। तो क्या टोटल इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में
शाह ने कहा कि ये जो मूल्यांकन है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले चरणों में जो वोटिंग हुई उसमें जो कमी आई है, तो वो इस बात का संकेत है कि बीजेपी अपने पक्ष में जितनी बड़ी जीत की संभावना कर रही थी, जितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रही थी, तो उसकी वो वेव नहीं है, वो लहर नहीं है। तो इस असेसमेंट को अमित शाह ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बीजेपी जो है अपने टारगेट को अचीव करेगी और उसकी वेव में, उसकी लहर में कोई कमी नहीं आई है। ही सैड, उन्होंने कहा, द ड्रॉप इन ऑर्डर इन वोटर टर्नआउट, की जो कमी है इन वोटर टर्नआउट, वोटर्स की संख्या में, वोज थी बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, लैक कमी के, ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, अमंग सपोर्टर्स, सपोर्टर्स के बीच में, समर्थकों के बीच में, ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष के। यहाँ तक का ही पहले समझो। अमित शाह ने कहा कि ये जो वोटर्स की संख्या में कमी आई है ना, तो जो विपक्षी पार्टी हैं उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर उत्साह की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। एंड दैट, और उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी वुड मेक, बीजेपी बनाएगी, बिग गेन्स, बड़े लाभ, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, इट्स 2019, अपना 2019 का, टैली, संख्या, ऑफ 303 सीट्स, 303 सीट की। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने 2019 में जो 303 सीट जीतने का आंकड़ा बनाया था, तो उसमें भी सुधार होगा, उसमें भी हमें लाभ होगा। अर्थात जितनी सीटें हमने 2019 में जीती थीं उससे भी ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और 400 पार करेंगे, ऐसा अमित शाह का कहना रहा। रिजेक्टिंग द एजम्पशंस, एजम्पशन का मतलब होता है धारणा, तो इस धारणा को रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए, दैट की अरविंद केजरीवाल से रिलीज, कि जो अरविंद केजरीवाल की रिलीज़ है, रिलीज़ का मतलब होता है क्या, मुक्ति। तो अरविंद केजरीवाल की मुक्ति मतलब जेल से छूटना, जेल से मुक्त होना। तो अरविंद केजरीवाल की जो रिलीज़ है फॉर कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार करना, चुनाव प्रचार करने के लिए, कुड रिजल्ट, कि उसका परिणाम हो सकता है, इन सिंपैथी, सहानुभूति में, फॉर आप, आपके लिए, आपका मतलब आम आदमी पार्टी। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अमित शाह ने इस धारणा को भी खारिज किया। अर्थात जब उनसे पूछा गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की अब रिलीज हो गई है, जेल से वो छूट गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को लोगों की सहानुभूति प्राप्त होगी? तो इस बात को भी जो है अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया। शाह सैड, शाह ने कहा, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, शाह सैड द दिल्ली सीएम, कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हैड ओनली बीन गिवन, तो उनको केवल दिया गया है, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है अंतरिम जमानत। भाई एक तो जमानत होती है कि इंटरिम बेल होती है, तो इंटरिम बेल बहुत टेम्परेरी इन नेचर होती है। तो वही उन्होंने कहा कि उनको केवल इंटरिम बेल दी गई है, एंड वुड बी बैक इन जेल ऑन जून 2, और 2 जून को उनको फिर से जेल चले जाना है। अर्थात अमित शाह का कहना है कि केजरीवाल को जो ये अंतरिम जमानत दी गई है तो ये पूरी हो जाएगी और 2 जून को उनको फिर से जेल जाना होगा। तो अभी न्यूज़ थोड़ी छोटी भी है, वीडियो मतलब थोड़ी छोटी भी है, और इसी न्यूज़ का एक पार्ट यहाँ भी दिया हुआ है, तो चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। यहाँ भी कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल बातें पता लग जाएंगी, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। यू डोंट नीड 400 सीट्स, यू डोंट नीड, आपको आवश्यकता नहीं होती, 400 सीट्स, 400 सीट की, टू अमेंड, अमेंड का अर्थ होता है संशोधन करना,
संशोधन करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, तो संविधान में संशोधन करने के लिए आपको 400 सीट की आवश्यकता नहीं होती। वी आर नॉट ए पार्टी, वी हम, आर हैं, नॉट नहीं, ए पार्टी एक पार्टी, विद ए हिडन एजेंडा, हिडन का मतलब छुपा हुआ, एजेंडा जो पार्टी का एजेंडा होता है, पार्टी की जो नीतियां होती हैं। तो हम एक ऐसी पार्टी नहीं है, अर्थात बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एजेंडा छिपा हुआ हो, जिसके मंसूबे, जिसकी नीतियां छुपी हुई हों। द ओपोजिशन इज लाइंग, द ओपोजिशन विपक्ष, इज है, लाइंग झूठ बोल रहा, एंड मिसलीडिंग और गुमराह कर रहा। तो जो विपक्ष है ना, तो वो झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब अगेंस्ट, विपरीत, तो इसके विपरीत इट इज़ दे, ये वो लोग हैं, हु हैव वायलेटेड, वायलेट का मतलब होता है नियम भंग करना, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संविधान को खंडित कर दिया, जिन्होंने संविधान के नियमों को भंग कर दिया, बाय इम्प्लीमेंटिंग, लागू करके, रिलीजन बेस्ड कोटा, धर्म के आधार पर आरक्षण। तो ये तो वो लोग हैं, अमित शाह का कहना है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर कोटा को इम्प्लीमेंट करके, धर्म के आधार पर आरक्षण को लागू करके संविधान के नियमों को तार तार कर दिया। तो वॉयलेट वर्ड को आप याद कर लेना, ये बहुत बार आता है और कई बार हम भी अपनी न्यूज़ में इस वर्ड को पढ़ा चुके हैं। इट हैज़ बीन मेड क्लियर बाय मी, इट हैज़ बीन मेड क्लियर, मेरे द्वारा क्लियर किया जा चुका है, यानी कि मैंने स्पष्ट किया है। आवर पार्टी प्रेसिडेंट, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका नाम है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है। एंड राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट किया है दैट मोदी जी, कि मोदी जी विल नॉट जस्ट कंप्लीट, कि मोदी जी केवल कंप्लीट ही नहीं करेंगे, मोदी जी केवल पूरा ही नहीं करेंगे हिज थर्ड टर्म, अपना तीसरा कार्यकाल, क्योंकि 2 टर्म उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं भी, जेपी नड्डा भी और राजनाथ सिंह भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी जी न केवल अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, बट विल कंटिन्यू, बल्कि वो जारी रखेंगे, टू लीड अस, हमारा मार्गदर्शन करना, बियॉन्ड दैट, उसके पार भी, अर्थात तीसरी टर्म के बाद भी वो अपना जो है मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे। ये बात हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। केजरीवाल हैज़ नीदर बीन एडजस्ड इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, तो केजरीवाल हैज़ नीदर, नीदर का मतलब होता है ना तो, बीन एडजस्ड इनोसेंट, इनोसेंट बताना, इनोसेंट का निर्णय देना। तो केजरीवाल को नादान होने का या केजरीवाल को निर्दोष होने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। नोर हैज़ ही बीन गिवन बेल, और ना ही उनको जमानत दी गई है। अब आप कहोगे कि केजरीवाल तो बाहर हैं, तो वो इंटरिम बेल पे हैं, ठीक है। एक तो बेल होती है, एक इंटरिम बेल होती है। बेल का नेचर थोड़ा सा परमानेंट टाइप का होता है, मतलब थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन इंटरिम बेल जो होती है वो नेचर में परमानेंट नहीं होती। तो यही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ना तो निर्दोष बताया गया है और ना ही उनको जमानत दी गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज क्लेम, उनका जो दावा है, दैट की हिज अरेस्ट, कि उनकी जो गिरफ्तारी थी, वॉज इलीगल, वो गैर कानूनी थी। इलीगल मतलब गैर कानूनी। देखो, लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, और जब हमें उसका एंटोनिम बनाना होता है तो उसके आगे IL और लगा देते हैं, तो ये हो जाता है इलीगल, अर्थात गैर कानूनी। तो उनका जो ये दावा था
कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी हैज़ बीन रिजेक्टेड, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। इनफैक्ट वास्तव में whenever का मतलब होता है जब भी, whenever he goes out to campaign, जब भी वो goes out बाहर जाते हैं to campaign चुनाव प्रचार के लिए, अर्थात जब भी वो चुनाव प्रचार करने बाहर जाएंगे, people will be reminded, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, तो लोगों को याद आ जाएगी ऑफ हिम, उनके बारे में, बीइंग द मास्टरमाइंड होने के लिए ऑफ द लिकर स्कैम। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लिकर होता है नहीं, आप साथ में प्रोनाउंसिएशन पे भी खास ध्यान दिया कीजिए। इसका लिकर होता है और स्कैम का मतलब होता है घोटाला, और लिकर को तो जानते ही हो, शराब घोटाला। तो अमित शाह का कहना है कि जब भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों को याद आ जाएगा कि ये वही व्यक्ति है जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो पीछे आया था कि भाई केजरीवाल को सहानुभूति मिलेगी क्या लोगों की कि वो जेल गए, तो अमित शाह का कहना है कि सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, बल्कि लोग इस बात को याद करके गुस्से में आ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो है लिकर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अब भाई किसको सहानुभूति मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, अमित शाह सही बोल रहे हैं कि केजरीवाल सही बोल रहे हैं, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा जब जो है चुनाव परिणाम आएंगे।